दोस्तों, हमें अक्सर सुनने को और पढ़ने को मिलता है कि हत्या के मामले में अदालत ने आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तहत मुजरिम को हत्या का दोषी पाया है। ऐसे में न्यायालय दोषी का मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है, किंतु काफ़ी लोग को भी अभी भी धारा 302 बारे में सही ज्ञान नहीं है। तो आइए बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 302 और 420। पहले बात करते हैं 302 धारा 302 आईपीसी हत्या के लिए दंड। हम लोगों को हत्या के मामले में किसी भी व्यक्ति और भारतीय संहिता यानी आईपीसी की धारा 302 तहत आरोपी हत्या करने के लिए पाया है। ऐसी स्थिति में दोषी को सज़ा या मौत फिर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, किंतु फिर भी 302 के सभी प्रावधानों के बारे में अभी भी काफ़ी लोग सही जानकारी नहीं रखते। आइए संक्षेप में जानने के लिए कोशिश करते हैं। आइए भारतीय दंड यानी आईपीसी धारा 2 क्या है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में समय सन 1862 में लागू की थी। इसके बाद समय पर इसमें तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार संशोधन होते रहे। विशेष रूप से भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसमें सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारतीय दंड संहिता को अपनाया गया है। लगभग इसी रूप में यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों में भी ये नियम लागू कर दिया है। आईपीसी धारा 302 कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। हत्या के लिए आरोपियों पर धारा 302 लगाई जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति की हत्या या दोष साबित हो जाता है तो न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास या फांसी सज़ा के साथ जुर्माना भी हो सकता है। न्यायालय में हत्या के मामलों में हत्या करने के इरादे और मकसद पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस तरह के मामलों में पुलिस को सबूतों के साथ साबित करना पड़ता है कि हत्या आरोपी ने ही की है। इसके साथ ही आरोपी के पास हत्या का मकसद भी होना चाहिए और हत्या करने का कोई इरादा भी होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ मामलों में नहीं लगती धारा 302। भारतीय दंड संहिता में 302 के कुछ प्रावधान दिए गए हैं और यदि कोई मामला इस धारा के प्रावधानों के सभी शर्त को पूरा करता है, केवल धारा 302 का प्रयोग किया जा सकता है। यदि कोई मामला धारा 302 की सभी शर्तों को पूरा नहीं कर पाता तो उसमें धारा 302 के अलावा किसी और धारा का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन 302 का प्रयोग नहीं हो सकता। धारा 302 न्यायालय में हत्या करने वाले व्यक्ति के इरादे पर ध्यान दिया जाता है, किंतु कुछ मुकदमे ऐसे भी होते हैं जिनमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या हो जाती है, किंतु उसमें मारने वाले व्यक्ति का हत्या करने का इरादा नहीं होता। तो ऐसे सभी मामलों धारा 302 के स्थान पर भारतीय दंड संहिता धारा 304 का इस्तेमाल किया जाता है। धारा 304 में मानव वध के दंड के लिए सज़ा दी जाती है, जिसमें किसी भी मानव की वध की सज़ा के लिए मृत्यु दंड के स्थान आजीवन कारावास 10 वर्ष तक जेल हो सकती है। साथ ही साथ दंड की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। अब बात करते हैं धारा 420 भारतीय दंड संहिता की 420। भारत में अपराध से बचाव के कानूनों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार उचित कानून का निर्माण करती है। इसे भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी निजी लाभ के लिए दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उसके साथ छल कपट करके उसकी संपत्ति को अपने नाम कर लेता है, उसके लिए वह नकली हस्ताक्षर करके वो किसी की प्रकार के आर्थिक मानसिक दबाव बनाकर संपत्ति या व्यक्ति को अपना किसी को नाम करता है, तो ऐसी स्थिति में यह गैर कानूनी होता है। न्यायालय में धारा 420 का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अब बात करते हैं क्या होती है धारा 420।
भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार धारा 420 में कहा गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति अन्य को धोखा देता है और किसी तरह से बेईमानी करके किसी व्यक्ति की संपत्ति को हस्तांतरित करके धोखा देता है या किसी मूल्यवान संपत्ति को अपने हिस्से बदलने या नष्ट करने का किसी भी प्रकार जाली हस्तांतरण करता है, जबकि वह संपत्ति किसी बहुमूल्य संपत्ति में परिवर्तित होने में योग्य हो, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति भारतीय न्यायालय द्वारा कारावास के लिए दंडित किया जा सकता है, जिसकी समय सीमा के 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कारावास के दंड के साथ ही साथ न्यायालय द्वारा उसकी उचित आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं धोखाधड़ी क्या होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझना होगा कि धोखाधड़ी क्या होती है। धोखाधड़ी शब्द भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के तहत परिभाषित किया गया है। यदि कोई अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत हुआ है तो यह निश्चित है उसके भारतीय दंड संहिता की धारा 415 तक धोखाधड़ी के अपराध का तत्व जरूर मौजूद होगा। इसलिए भारतीय दंड संहिता की 415 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को धोखा देकर धोखे से बेईमानी से कोई संपत्ति देता है या इस बात की सहमति देता है, यह व्यक्ति उस संपत्ति को खरीद सकता है या धोखा देने के इरादे से जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहता है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ उसने धोखा करने के लिए इरादे से किया गया है, उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या किसी भी प्रकार का नुकसान होने का कारण बनता है या भविष्य में किसी भी प्रकार का नुकसान होने की संभावना है, तो इसे धोखाधड़ी के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को एक लाइक ज़रूर कर दे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।